जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपके टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे के सारे करवाए हैं। और दोस्तों साथ में ही मैं आपको असर्शन बेस्ड एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको एमसीक्यूज और असर्शन बेस्ड एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। एंड गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो गाइस, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। Under the leadership of Louis XVI, how many American colonies gained their independence from Britain? And the options are A 10, B 13, C 23 and D 12. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B 13. So guys, under the leadership of Louis XVI, 13 अमेरिकन कॉलोनीज गेन्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। गाइस, जब लुई 16 ने लीडरशिप करी थी फ्रांस पे, तो उसने अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलवाई थी ब्रिटेन से। और कितनी कॉलोनीज को दिलवाई थी? 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलवाई थी ब्रिटेन से। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। Who was the political leader of Jacobins and ruled over France from 1793 to 1794? And the options are A. Montesquieu, B. Napoleon Bonaparte, C. Rousseau and D. Robespierre. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है D. Robespierre. So guys, Robespierre was the political leader of Jacobins and ruled over the France from 1793 to 1794. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। नेम द ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। एंड द ऑप्शंस आर ए प्रीस्ट, बी फादर, सी क्लर्जी एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी क्लर्जी। So guys, clergy is the group of persons who invested with special functions in the church. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। In which year the Napoleon was defeated at the Waterloo? And the options are A 1805, B 1815, C 1789 and D 1774. So guys, the correct answer of this question is B 1815. So guys, Napoleon was defeated at the Waterloo in 1815. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। The term old regime usually used to describe, and the options are A society and institutions of France before 1789, B France before 1000 BC, C society of France before 1889 and D none of these. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789. So guys, the term old regime usually used to describe the society and institutions of France before 1789. Guys, जो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस थे फ्रांस के बिफोर 1789 उनको ओल्ड रिजाइम कहा जाता था। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। Who is the author of the social contract? And the options are A Rousseau, B Georges Danton, C Mirabeau and D Voltaire. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A Rousseau. So guys, Rousseau is the author of the social contract. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। What did the red cap worn by sans-culottes in France symbolize? And the options are A love, B peace, C liberty and D equality. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C liberty. So guys, the red cap worn by sans-culottes in France symbolize the liberty. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। According to the new constitution of 1791, the National Assembly was to be, and the options are A hereditary body, B appointed by the king, C elected directly and D elected indirectly. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है D elected indirectly.
So guys, according to the new constitution of 1791, the National Assembly was to be elected indirectly. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन. Where did the third estate form and announce the National Assembly? And the options are A. Tea Garden, B. Indoor Tennis Court, C. Golf Court and D. Winter Palace. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B. Indoor Tennis Court. So guys, the third estate formed and announced the National Assembly at Indoor Tennis Court. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर. What is the third estate was written by and the options are A. Mirabeau, B. Jean-Paul Marat, C. Abbe Sieyès and D. Rousseau. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C. Abbe Sieyès. So guys, what is the third estate was written by Abbe Sieyès. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर. The Spirit of Laws was written by and the options are A. Montesquieu, B. Abbe Sieyès, C. Voltaire and D. Mirabeau. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. Montesquieu. So guys, the Spirit of Laws was written by Montesquieu. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर. When did Louis XVI became the king of France? And the options are A. 1789, B. 1774, C. 1784 and D. 1775. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B. 1774. So guys, the Louis XVI became the king of France in 1774. Guys, Louis XVI फ्रांस के किंग बने थे 1774 में. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन. Which of the following was the unit of currency in France? And the options are A. Pound, B. Tithes, C. Euro and D. Livre. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है D. Livre. So guys, Livre was the unit of currency in France. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर. Which of the following is incorrect about Marseilles? And the options are A. The Marseilles is a patriotic song. B. This song is composed by poet Roger D. Ellisle. C. The song was first sung by the Jacobians. And D. The Marseilles is the national anthem of France. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C. The song was first sung by the Jacobians. So guys, the song was first sung by the Jacobians is the incorrect about Marseilles. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर. The primary cause of the French Revolution was the and the options are A. Increasing dissatisfaction of the third estate, B. Actions of Prince Metternich, C. Execution of Louis XVI and D. Rise of Napoleon Bonaparte. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. Increasing dissatisfaction of the third estate. So guys, the primary cause of the French Revolution was the increasing dissatisfaction of the third estate. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर. In which year women in France won the right to vote? And the options are A. 1942, B. 1946, C. 1956 and D. 1947. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B. 1946. So guys, the women in France won the right to vote in 1946. Guys, जो फ्रांस में वुमेन थी उनको वोट का अधिकार मिला था 1946 में. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर. In which year the French Revolution was started? And the options are A. 1784, B. 1804, C. 1789 and D. 1815. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C. 1789. So guys, the French Revolution was started in 1789. Guys, French Revolution start हुआ था 1789 में. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर. Who believed social position must depend on merit? And the options are A. Monarch, B. Middle class, C. Peasants and D. Nobility. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B. Middle class. So guys, middle class believed social position must depend on merit. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर.
In which year slavery was finally abolished in the French colonies? And the options are A 1848, B 1946, C 1847 and D 1948. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A 1848. So guys, the slavery was finally abolished in the French colonies in 1848. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर. The Reign of Terror in France is the period between, and the options are A 1789 to 1794, B 1804 to 1815, C 1793 to 1794 and D 1789 to 1793. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C 1793 to 1794. So guys, the Reign of Terror in France is the period between 1793 to 1794. गाइस ये वही पीरियड है अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था जो रॉबिस्पियर लीड करते थे. सो गाइस रॉबिस्पियर जो थे बहुत ज्यादा क्रूअल थे, इस वजह से सब उनसे बहुत ज्यादा डरा करते थे. इस वजह से इस पीरियड को बोला जाता था राइन ऑफ टेरर. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर. The citizens who voted the members of the National Assembly should be, and the options are A citizen of France, B only men above 25 years of age, C men who pay taxes equal to at least 3 days of the laborer's wage and D all of these. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है D all of these. So guys, the citizens who voted the members of the National Assembly should be all citizen of France, only men above 25 years of age and men who pay taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage. गाइस जो नेशनल असेंबली के मेंबर के लिए वोट करता था उसके पास कुछ कंडीशंस होनी जरूरी थी. सबसे पहली चीज तो वो फ्रांस का सिटीजन होना चाहिए. दूसरी चीज वो एक आदमी होना चाहिए और वो भी 25 ईयर्स से ऊपर का होना चाहिए. मींस वो 25 से ज्यादा का होगा तभी वो वोट डाल सकता है. एंड थर्ड वन इज जो आदमी वोट डाल रहा है वो कम से कम एक लेबर की 3 दिन के वेज के इक्वल टैक्स पे करता हो तभी वो वोट डाल सकता है. तो अगर वो ये तीनों कंडीशंस फुलफिल कर लेता है तभी वो वोट डालने के लिए एप्लीकेबल होता है. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 22 ऑन योर स्क्रीन. Name the Austrian princess to whom Louis XVI get married, and the options are A Maria Carolina, B Mary Antoinette, C Queen Elizabeth and D none of these. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B Mary Antoinette. So guys, Mary Antoinette was the Austrian princess to whom Louis XVI get married. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर. What did Bastille symbolize? And the options are A armed might of France, B prestige and power, C despotic power of the king and D benevolence of the king. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C despotic power of the king. So guys, Bastille symbolize the despotic powers of the king. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर. When did Louis XVI call together an assembly of the States General to pass proposals for new taxes? And the options are A 5 May 1789, B 4 August 1789, C 20 June 1789 and D 21 September 1792. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A 5 May 1789. So guys, the Louis XVI called together an assembly of the States Generals to pass proposals for new taxes on 5 May 1789. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर. Which of the following statement defines chateau? And the options are A stately residence belongs to nobleman, B castle belong to a king, C castle belongs to the army chief and D both A and B. So guys, the correct answer of this question is D both A and B. So guys, chateau is a stately residence belong to nobleman and castle belongs to a king. Guys, nobleman में कौन आते हैं? Kings ही आते हैं. इस वजह से ये दोनों ऑप्शन ही सही है. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 26 ऑन योर स्क्रीन. A triangular slave trade took place between Europe, the Americas and the options are A Australia, B Antarctica, C Asia and D Africa. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है D Africa. So guys, a triangular slave trade took place between Europe, the Americas and
अफ्रीका। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। The population of France rose from 23 million in 1715 to dash in 1789 and the options are A 30 million, B 28 million, C 42 million and D 35 million. So guys, the correct answer of this question is B 28 million. So guys, the population of France rose from 23 million in 1715 to 28 million in 1789. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। नेम द ऑथर ऑफ द बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड द ऑप्शंस आर ए मॉन्टेस्क्यू, बी रूसो, सी जॉन लॉक एंड डी मिराबियो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी जॉन लॉक। सो गाइस, जॉन लॉक वाज द ऑथर ऑफ द बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर। द टैक्स डायरेक्टली पेड टू द स्टेट इज नॉन एज एंड द ऑप्शंस आर ए टाइल, बी टाइथ, सी इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए टाइल। सो गाइस, द टैक्स डायरेक्टली पेड टू द स्टेट इज नॉन एज टाइल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर। When did the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille? And the options are A 20 June 1789, B 14 July 1789, C 4th August 1789 and D 5 May 1789। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B 14 जुलाई 1789। So guys, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille on 14 July 1789। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर। The 18th century witnessed the emergence of which new social group in France? And the options are A working class, B tribal class, C nobility and D middle class। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है D middle class। So guys, the 18th century witnessed the emergence of middle class in France। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर। Who were not considered passive citizens? And the options are A children, B women, C wealthy people and D non-propertied men। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C wealthy people। So guys, wealthy people were not considered passive citizen। Guys, passive citizen वो होते थे जिन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था और वो कौन थे? चिल्ड्रन थे, वुमेन थी और वो आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर। Who said the task of representing the people has been given to the rich? And the options are A Rousseau, B Jean Paul Marat, C Georges Danton and D मिराबियो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B जीन पॉल मैरेट। सो गाइस, जीन पॉल मैरेट सेड द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज बीन गिवन टू द रिच। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 34 ऑन योर स्क्रीन। Members of Jacobin Club were known as and the options are A Sans-Culottes, B terrorists, C protesters and D revolutionaries। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A Sans-Culottes। So guys, member of Jacobin Club were known as Sans-Culottes। गाइस, जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे उन्हें Sans-Culottes बोला जाता था। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 35 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following forms a part of the Declaration of Rights of Man and Citizen? And the options are A men are born free, B they are equal in rights before the law, C liberty means power to do what is not injurious to others and D all of these। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है D all of these। So guys, all these options form a part of the Declaration of Rights of Man and Citizen। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर। When did women march to Versailles and brought the king back with them to Paris? And the options are A 5 October 1789, B 20 June 1789, C 5 May 1789 and D 4 August 1789। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A 5 अक्टूबर 1789।
So guys, on 5 October 1789, women marched to Versailles and brought the king back with them to Paris. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर। The most successful political club was and the options are A. Convent, B. Breton Club, C. Jacobin Club and D. None of these। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C. Jacobin Club। So guys, Jacobin Club was the most successful political club in France। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर। The word guillotine during French Revolution era refers to and the options are A. Awarding a person, B. Beheading a person, C. Migrate a person and D. None of these। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B. Beheading a person। So guys, the word guillotine during French Revolution era refers to beheading a person। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर। What was tithes? And the options are A. A tax levied by the church, B. Tax by the monarch, C. Tax by the state and D. None of these। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. A tax levied by the church। So guys, tithe was the tax levied by the church। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर। The National Assembly of France declared the war against and the options are A. Britain and Germany, B. Prussia and Austria, C. Russia and Prussia and D. Prussia and Germany। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B. Prussia and Austria। So guys, the National Assembly of France declared the war against Prussia and Austria। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 41 ऑन योर स्क्रीन। Who led the representatives of Third Estate in Versailles on 20th June? And the options are A. Mirabeau, B. Abbassius, C. both A and B and D. Georges Danton। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C. both A and B। So guys, both Mirabeau and Abbassius led the representatives of the Third Estate in Versailles on 20th June। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 42 ऑन योर screen। In which year a famous French general Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France? And the options are A. 1815, B. 1819, C. 1704 and D. 1804। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है D. 1804। So guys, in 1804 a famous French general Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर। Who seized the power after the fall of the Jacobean government? And the options are A. wealthy middle class, B. common people, C. Louis XVI and D. descendants of Louis XVI। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. wealthy middle class। So guys, wealthy middle class seized the power after the fall of the Jacobean government। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 44 ऑन योर स्क्रीन। Which estate of French society paid all the taxes? And the options are A. first, B. second, C. third and D. all of these। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C. third। So guys, third estate of French society paid all the taxes। Guys, French society में जो थर्ड एस्टेट थी वो सारे टैक्सेस पे किया करती थी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर। The painting by Dash used many symbols to convey the content of the Declaration of Rights and the options are A. Abbassius, B. Le Barbier, C. Montesquieu and D. Jacques Louis David। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B. Le Barbier। So guys, the painting by Le Barbier used many symbols to convey the content of the Declaration of Rights। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर। What was the reason of increased demand for food grains in France during 1715 to 1789? And the options are A. famines for many years, B. heavy export of food grains from France to England, C. high rise in population during these years and D. rapid industrialization of agriculture land। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C. high rise in population during these years। So guys, high rise in population during these years is the main reason of increased demand for food grains in
फ्रांस ड्यूरिंग 1715 टू 1789। गाइस जैसा कि अभी आपने पीछे क्वेश्चन देखा था जिसमें 1715 से लेकर 1789 के बीच में 5 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी, तो यही कारण था जिस वजह से वहां पर फूड ग्रेन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 47 ऑन योर स्क्रीन। द नेशनल असेंबली फॉर्म्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 टू लिमिट द पावर ऑफ द एंड द ऑप्शंस आर ए मोनार्क, बी बिजनेसमैन, सी फार्मर्स एंड डी रिच पर्सन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए मोनार्क। So guys, the National Assembly formed a constitution in 1791 to limit the power of the monarch. गाइस जो नेशनल असेंबली बनी थी उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1791 में, जो वहां का मोनार्क था, मींस जो वहां का किंग था, उसकी पावर्स को लिमिट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर। When did Louis XVI executed publicly at the place de la Concorde? And the options are A 26 January 1794, B 21 January 1793, C 26 January 1793 and D 21 January 1794। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B 21 January 1793। So guys, the Louis XVI executed publicly at the place de la Concorde on 21 January 1793। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 49 ऑन योर स्क्रीन। Who among the following reintroduced slavery in France after it was abolished by Jacobean regime? And the options are A Montesquieu, B Louis XVI, C John Locke and D Napoleon Bonaparte। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी नेपोलियन बोनापार्टे। सो गाइस नेपोलियन बोनापार्टे रीइंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी इन फ्रांस आफ्टर इट वाज एबोलिश्ड बाय जैकोबियन रिजाइम। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following taxes were paid by the peasants of France? And the options are A tithe, B tile, C indirect taxes and D all of these। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है D all of these। So guys, all the taxes which are tithe, tile and indirect taxes were paid by the peasants of France। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following were national colors of France during French Revolution? And the options are A red, black, yellow, B red, yellow, green, C blue, white, red and D white, blue, green। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C blue, white and red। So guys, blue, white and red were the national colors of France during French Revolution। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर। Which group of people did not join the Jacobin Club? And the options are A shopkeepers, B men with property, C peasants and D artisans। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B men with property। So guys, men with property did not join the Jacobin Club। गाइस जिन आदमियों के पास प्रॉपर्टी थी, मतलब बहुत पैसा था, उन लोगों ने जैकोबिन क्लब ज्वाइन नहीं किया था। तो जैकोबिन क्लब ज्वाइन किया था उन लोगों ने जिनके पास पैसा नहीं था, जैसे शॉपकीपर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए मींस फार्मर्स और आर्टिसंस। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर। When did the representatives of the third estate assembled in the hall of an indoor tennis court? And the options are A 20 June 1789, B 21 September 1789, C 14 July 1789 and D 5 May 1789। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A 20 जून 1789। So guys, the representatives of the third estate reassembled in the hall of an indoor tennis court on 20 June 1789। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर। How many representatives were sent by third estate in the estate general meeting? And the options are A 300, B 400, C 600 एंड डी 800। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी 600। सो गाइस देयर आर 600 रिप्रेजेंटेटिव्स व्हिच वर सेंट बाय थर्ड एस्टेट इन द एस्टेट जनरल मीटिंग। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर। Who were referred as enemies of French society by Robespierre? And the options are A ex-nobles and clergy, B members of other political parties, C members of its own party who did not agree with Robespierre and D
ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। So guys, all these options were referred as enemies of French society by Robespierre, which were ex-nobles and clergy, members of other political parties, and member of its own party who did not agree with Robespierre। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर। Which country emerged as the most powerful continental state after the fall of Napoleon? And the options are A. Prussia, B. Russia, C. इटली एंड डी. ब्रिटेन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, रशिया। सो गाइस, रशिया emerged as the most powerful continental state after the fall of Napoleon। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर। What steps were taken by Robespierre in the field of religion? And the options are A. Churches were shut down, B. Buildings of churches were converted in barracks or offices, C. Christianity became state religion, and D. both A and B। So guys, both A and B, which are churches were shut down and buildings of churches were converted in barracks or offices, were the steps taken by Robespierre in the field of religion। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर। The new constitution in 1791 made France a, and the options are A. constitutional monarchy, B. communist state, C. democratic state, and D. republic। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. constitutional monarchy। So guys, the new constitution in 1791 made France a constitutional monarchy। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following word belongs to second estate? And the options are A. the clergy, B. the nobility, C. businessmen, and D. court officials। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B. the nobility। So guys, nobility word belongs to the second estate। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर। France under dash passed the law for abolishing the feudal system of obligations and taxes, and the options are A. Napoleon, B. Tsar Nicholas II, C. Louis XVI, and D. Roger D. L. Islay। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C. Louis XVI। So guys, France under Louis XVI passed the law for abolishing the feudal system of obligations and taxes। I hope guys आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों ये तो थे हमारे सिंपल एमसीक्यूज। अब हम देखेंगे एजर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यूज। तो दोस्तों एजर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यूज करने से पहले आपको उनके बारे में सीखना पड़ेगा कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है आपको। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको यहां पर एक असर्शन दिया गया है और एक रीजन दिया गया है। और गाइज अब आपको असर्शन और रीजन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और आपको यह बताना होगा कि इनमें से ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो गाइज इनके चार ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। दोनों ए और आर सही है, मींस दोनों असर्शन और रीजन सही हैं, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। मतलब जो आपको असर्शन दी गई है उसी का रीजन दिया गया है, मींस जो आपको रीजन दिया गया है वो उसी असर्शन का है जो आपको ऊपर दी गई है। नेक्स्ट बी इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें क्या होता है कि ए मींस असर्शन और रीजन दोनों ही ठीक हैं, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। नेक्स्ट वन इज सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो दोस्तों इसमें क्या है कि असर्शन तो आपकी सही है लेकिन रीजन जो दिया गया है वो सही नहीं है। एंड लास्ट वन इज डी विच इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। मतलब क्या है कि रीजन जो दिया गया वो सही है लेकिन असर्शन उसकी गलत है। तो दोस्तों आपको इन सबको देखकर यह बताना होगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने असर्शन रीजन एमसीक्यूज की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। So guys, assertion is soldiers of French army were known as Jacobians, and the reason is Jacobin was the most influential political club during the French Revolution of 1789। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो गाइज इस क्वेश्चन में जो assertion है वो गलत है लेकिन रीजन जो है वो सही है।
गाइस हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो फ्रेंच आर्मी के सोल्जर्स थे उनको जैकोबियंस बोला जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था। गाइस जो जैकोबियन क्लब बनाया था वो फ्रांस के लोगों ने मिलकर बनाया था। सो द सोल्जर्स ऑफ फ्रेंच आर्मी वर नॉट नोन एज जैकोबियंस। और गाइस यहाँ पे जो आपको रीजन दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि जैकोबियन जो था वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल क्लब था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको असर्शन गिवन है, अपॉन हिज एसेशन लुइस 16 फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर एंड रीजन इज लॉन्ग ईयर्स ऑफ फेमाइन हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गाइस यहाँ पे जो आपको असर्शन दी गई है उसमें कहा गया है कि जब लुइस 16 फ्रांस के राजा बने थे तो उन्हें वहां का ट्रेजर जो था वो एम्प्टी मिला था, मतलब जो वहां का खजाना था वो उन्हें खाली मिला था। और इसका रीजन क्या दिया गया है कि बहुत लंबे समय तक जो वहां पर फेमाइन आई थी, इस वजह से उनका ट्रेजर खाली हो गया था। तो दोस्तों दोनों ही असर्शन और रीजन सही हैं, और जो रीजन दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है, वो रिलेट करता है असर्शन से, इसलिए इसका आंसर है ए। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस द असर्शन इज द नेशनल असेंबली completed the draft of the constitution in 1791 and the reason is the main objective of this constitution was to increase the powers of the monarch. So guys the correct answer of this question is C, A is true but R is false. So guys यहाँ पर जो assertion दी गई है वो बिल्कुल सही दी गई है कि नेशनल असेंबली ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो 1791 में बनाया था, बट रीजन इज फॉल्स। जो रीजन दिया गया है वो रीजन गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमें रीजन में दिया गया है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का वो मोनार्क की पावर को बढ़ाने के लिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो मोनार्क की पावर को लिमिट करने के लिए था, मतलब कम करने के लिए था। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस असर्शन इज tithe was a tax levied by the church and the reason is it comprised of 1/10 of the agricultural produce. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गाइज यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन करता है असर्शन को। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। सो गाइज असर्शन इज the members of the first two estate enjoyed certain privileges by birth and the reason is they were respected by the society. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। गाइस क्योंकि यहाँ पर असर्शन जो है वो क्या है, जो मेंबर्स हैं फर्स्ट टू एस्टेट के, मींस फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट के, उन्हें कुछ राइट्स मिले होते हैं अपने जन्म के अधिकार पर, क्योंकि वो फर्स्ट एस्टेट में पैदा हुए हैं या फिर वो सेकंड एस्टेट में पैदा हुए हैं। एंड रीजन क्या दिया गया इस चीज का कि दे वर रेस्पेक्टेड बाय द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी उन्हें रेस्पेक्ट देती है इसलिए उन्हें ये प्रिविलेजेस मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो इन दोनों एस्टेट को रेस्पेक्ट नहीं दिया करती थी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। Women's struggle for equal political rights continued for more than 200 years after the French Revolution. And the reason is, in 1946, women in France won the right to vote. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गाइस यहाँ पर हमारा जो असर्शन है और जो रीजन है दोनों ही बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये जो रीजन दिया गया है ये उस असर्शन से रिलेट नहीं करता, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो हमें असर्शन दिया गया है उसमें कहा गया है कि जो वुमेन्स थी फ्रांस की, उन्होंने 200 साल तक इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए अपना स्ट्रगल चालू रखा था। मींस उन्होंने जो स्ट्रगल किया था वो 200 इयर्स तक किया था आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में। और जो यहाँ पर हमें रीजन गिवन है उसमें कहा गया है कि 1946 में वुमेन जो थी फ्रांस की, उन्होंने वोट का अधिकार जीत लिया था। तो दोस्तों ये जो वुमेन ने स्ट्रगल शुरू किया था वो लेट 19s में शुरू किया था, या फिर आप कह सकते हैं अर्ली 20s में शुरू किया था। तो इस वजह से जो रीजन है ये असर्शन से रिलेट नहीं करता। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 is referred as the Reign of Terror. And the reason is the members of the Jacobean Club belonged to the less prosperous society. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है
B, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Guys, यहाँ पर जो हमें assertion दिया गया है और जो reason दिया गया है वो दोनों ही सही हैं, लेकिन R given assertion का correct explanation नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। एंड assertion is on 21st September 1792 the monarchy was abolished and France was declared as republic, and the reason is a republic is a form of government where the people elect the government including the head of the government। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A, both A and R are true and R is the correct explanation of A। गाइज यहाँ पर assertion और reason दोनों ही सही हैं और जो reason है वो करेक्ट एक्सप्लेन करता है assertion को। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। The representatives of First Estate viewed themselves as spokesmen of the whole French nation, and the reason is they enjoyed certain privileges by birth। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है D, A is false but R is true। गाइज यहाँ पर जो assertion दी गई है वो गलत दी गई है, क्योंकि जो फर्स्ट एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो अपने आप को स्पोकमैन नहीं समझते थे फ्रेंच नेशन का। बट द रीजन इज ट्रू बिकॉज दे एंजॉय द सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। So guys, assertion is during the 18th century France witnessed the emergence of middle class, and the reason is the emergence of middle class happened on the account of royal patronage। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C, A is true but R is false। सो गाइस यहाँ पर जो आपको assertion दी गई है वो बिल्कुल सही दी गई है, क्योंकि जो मिडिल क्लास बनी थी वो 18th सेंचुरी में बनी थी फ्रांस में, और जो यहाँ पर रीजन दिया गया है वो गलत है। सो गाइस द करेक्ट आंसर इज C, A is true but R is false। आई होप गाइज आपको ये सारे assertion रीजन क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और गाइज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, एंड आई होप गाइज ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए मींस फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।